ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਬੀਬਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो एक विचारधारा चल रही थी देश में, उस पर ब्रेक लगाया इस आंदोलन ने। जो अलगाववाद की विचारधारा चल रही थी, देश को तोड़ने की विचारधारा चल रही थी, ये देश को जोड़ने का आंदोलन था। जिनके 25-25 साल के हमसे संबंधित है, उन्होंने हम संबंध तोड़ दिए, क्योंकि उनकी विचारधारा थोड़ी कट्टरपंथी थी या वो हिंदुत्ववादी थे, उन्होंने हमसे संबंध तोड़ दिए। और हमें खुद को बड़े बड़े ऑफिसर हमें खलिस्तानी बोलने लग गए। राजस्थान यही उनके गाल पे तमाचा है, जो मेरे को गुमनाम चिट्ठियां लिखते थे या मुझे मुझसे गलत शब्द बोलते थे। माफी चाहना भी मैं गल समझाउण च अपनी का कुछ लोगों मतलब सारे किसान नहीं है इतने बैठे, उन्हें कुछ लोगों ओदे च भी चाल चलेगी गरीब किसान। देखिए सरकारें सारी एक जैसी होती है, कांग्रेस हो बीजेपी हो, सरकारें सब एक जैसी होती है। यहाँ तक मैं था, जब आंदोलन में हम थे तब सबके ऊपर प्रेशर था। जैसे ही हम आंदोलन से वापस गए, उन्होंने हमारी सबने पीएल काट ली। अब वो क्या है कि यज्ञ होता है ना, उसमें आहुति देने आया हूँ, अंतिम आहुति देने के हिसाब से मैं आया हूँ। और अभी भी वैसे वैसे रहूँगा, दवाइयाँ वापस लाया हूँ, गाड़ी में रहूँगा। किसान अंदोलन फतेह हो गया और ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। और राजस्थान का एक किरदार, राजस्थान के डॉक्टर अशोक शर्मा उदयपुर तो ने। और जो अंदोलन शुरू होया सी, तुहानूं याद होना इन्हां दा चेहरा, छुट्टियां लैके आ गए सी और इन्होंने कहा कि ड्यूटी मैं ज्वाइन नहीं करनी। फिर राहुल गांधी तक गल पहुंचती है। राहुल गांधी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नूं कहिंदे ने और फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहिंदे कि कोई नहीं, डॉक्टर साहब नूं छुट्टी ते जाण दिओ। और डॉक्टर साहब लंबी सेवा निभा के गए। आ गड्डी सी जायलो उन्हां दे कोल, उदों भी इसे गड्डी दे विच दवाइयां सी इन्हां दे कोल, इसे च ही किसानां दा ट्रीटमेंट करते रहे और इसे च ही सौंदे रहे। 1 साल पहला दी गल असीं कर रहे हैं और 1 साल हो गया। डॉक्टर साहब फिर पहुंच गए ने। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है प्रो पंजाब टीवी। बस पहले आया था, वैसे वापस आ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है? 1 साल पहले जब आए थे तो ठीक है, चेहरे पर रौनक ऐसी तो थी, पर थोड़ी मायूसी भी थी, पता नहीं कितना लंबा चलेगा। और अब आंदोलन जीत गए किसान, कैसा महसूस हो रहा है? अब वो क्या है कि यज्ञ होता है ना, उसमें आहुति देने आया हूँ, अंतिम आहुति देने के हिसाब से मैं आया हूँ। और अभी भी वैसे वैसे रहूंगा, दवाइयाँ वापस लाया हूँ, गाड़ी में रहूंगा। अभी भी पहले जैसे सोच के आया था 4-5 दिन के लिए, अभी भी सोच के तो वही आया हूँ और जितना मेरे से पड़ेगा करूंगा। जब वापस कितने टाइम बाद गए फिर आप? मैं 72 दिन तो यहाँ लगातार रहा था गाड़ी में। उसके बाद 2 बार मैं वापस आया। 90 रातें मैं अभी तक गुजार चुका हूँ यहाँ पे, सिंगू बॉर्डर पे 90 रातें मैं गुजार चुका हूँ। 3 महीने गुजार 3 महीने में गुजार चुका हूँ अभी तक यहाँ पे। बात बड़ी हाईलाइट हो गई थी कि राहुल गांधी को इसमें दखल देनी पड़ी क्योंकि आपका पेज फंस गया था। राहुल गांधी ने दखल दिया, फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दखल दिया, फिर आपकी छुट्टियां अप्रूव हुई थी। तो क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? देखिए सरकारें सारी एक जैसी होती है, कांग्रेस हो बीजेपी हो, सरकारें सब एक जैसी होती है। यहाँ तक मैं था, जब आंदोलन में हम थे तब सबके ऊपर प्रेशर था। जैसे ही हम आंदोलन से वापस गए, उन्होंने हमारी सबने पीएल काट ली। पीएल छुट्टियां जो होती है, जो हमारी कैश होती है, जो आप सोचिए 3 साल में मेरी छुट्टियां इकट्ठी हुई थी। 1 साल की 20 पीएल होती है, तो हमारी वो 3 साल की पीएल मतलब कट गई। एक तरह से मेरे को जो नुकसान हुआ वो फाइनेंशियल नुकसान हुआ, पर कोई मतलब नहीं, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। इसलिए ये सब छोटी बातें हैं, ये छुट्टियां मिलना नहीं मिलना सब छोटी बातें। आंदोलन में आना था। आप तो नौकरी दांव पर रख के आए थे कि अगर ठीक है नौकरी जाती है तो चली जाए। नौकरी के लिए तो मैं अभी भी बोल के आया हूँ, अभी केवल एप्लीकेशन दे के आया हूँ। स्वीकार करिए नहीं करिए नहीं, अभी भी केवल एप्लीकेशन दे के मैंने कहा मैं किसान आंदोलन में जा रहा हूँ, और एप्लीकेशन दी और मैं यहाँ आ गया हूँ क्योंकि साल पूरा होना था और मेरे को यहाँ आना बहुत जरूरी था। सरकारी नौकरी के लिए मारामारी होती है। आप किस डेजिग्नेशन पे हैं अभी? मैं एसएमओ हूँ अभी। एसएमओ ने नौकरी, सरकारी नौकरी के लिए तो लोग मिन्नतें कर रहे हैं, लोग घूम रहे हैं इधर उधर। कोई रिश्वत का मामला सामने आ जाता है कि रिश्वत का चक्कर होता है कि जी नौकरी मिल जाए हमें तो इतने पैसे, पर नौकरी को दांव पर लगाकर यहाँ बैठे थे। क्या सोच रहा था परिवार? ना ऐसा आंदोलन क्या दोबारा होगा? ऐसा आंदोलन, ऐसा मौका दोबारा होगा? बहुत एसएमओ है इंडिया में, कौन किसको जानता है, कई जिए कई मर गए। ऐसा मौका दोबारा आएगा करने का? पैसा तो सब कमाते हैं। बस मैंने इस मौके को पकड़ा और इसका उपयोग करने का सोचा, और कुछ नहीं। मैंने जो किया बहुत छोटा किया। ये तो लोगों ने तो अपनी कुर्बानी दे दी, इतने लोग मर गए, इनको देखने के बाद लगता है मैंने क्या किया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए हिसाब से जो मैं कर रहा हूँ। पर आईडी कार्ड मनप्रीत जरूर इन्हां दा दिखा दिओ। ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सरकार दा आईडी कार्ड है ये। और डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर अशोक शर्मा हुणे
ਇਹ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ भी दाव ते ला के आया सी, हुण भी कहंदे परवाह नहीं कोई। डॉक्टर साहब सीखा की है कुछ है जी, मैं पूछा क्या सीखा इस आंदोलन में, इस धरने में आकर के? सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, मैं रास्ते में आ रहा था, मेरे पास राजस्थान बॉर्डर भी था, लेकिन मैं 800 किलोमीटर दूर ड्राइव करके क्यों आया? मैंने सिख कौम से सीखा, मैंने जाटों से सीखा। यहाँ का जो मेलजोल और इस बॉर्डर का जो माहौल था उसमें मेरे को ओरिजिनल हिंदुस्तान नजर आया। और जो कहते हैं, जो दूर बैठ के खालसा को नहीं समझते, मैंने खालसा शुद्ध चीज को समझा कि कैसे मेलजोल से ये लोग रहते हैं, लंगर की सेवा, ये चीज मेरे को बहुत अट्रैक्ट किया। इसलिए वापस भी मैं इसी बॉर्डर पे आया। चाहता तो अभी शाहजहांपुर बॉर्डर पे, राजस्थान बॉर्डर पे भी रुक सकता था। तो मैंने बहुत, ये एक मेरे सीखने के लिए बहुत बड़ी जर्नी थी ये, जिसको मैं बहुत मिस करूंगा। उदयपुर से कितना शाहजहांपुर बॉर्डर? वो तो मैं लगभग 400 किलोमीटर था और मैं डबल चल के आया हूँ। क्या कह रहा है परिवार अभी? सब परिवार तो देखिए, बार बार इस तरह की चीजों में जाता है तो परिवार तो ज्यादा खुश नहीं होते हैं। परिवार की बार बार क्यों जा रहे हो, पर के लड्डू फूटे आपके मन में? नहीं, उस मेरे मन में क्या, अब जो लोग हमें धमकियां देते थे यहाँ से आंदोलन में से, जब हम वापस गए तो एक तरह से निराश होके गए थे। आंदोलन का कोई रिजल्ट निकल नहीं रहा था। और पंजाब में या हरियाणा में तो आप सब इकट्ठे हो, मोर्चे पे सब इकट्ठे हो, लेकिन जब हम जैसे लोग अकेले पड़ जाते हैं तो एक विशेष विचारधारा के लोग जो होते हैं ना, वो लोग हमसे संबंध तोड़ देते हैं। जिनके 25-25 साल के हमसे संबंध थे, उन्होंने हम संबंध तोड़ दिए, क्योंकि उनकी विचारधारा थोड़ी कट्टरपंथी थी या वो हिंदुत्ववादी थे, तो उन्होंने हमसे संबंध तोड़ दिए। और हमें खुद को बड़े बड़े ऑफिसर हमें खालिस्तानी बोलने लग गए राजस्थान के अंदर। हाँ, इस तरह से भेदभाव, जो हमें 25 साल से जानते हैं, वो हमसे हमने कोई हरा कपड़ा यदि किसानी का डाल रखा है तो कहते हैं तू तो मुसलमान हो गया किसान आंदोलन में जाके। इस तरह का हमें गुमनाम कपड़े से थोड़ी आप पहचान सकते हैं। अगर किसी ने भगवा धारण कर रखा है या किसी ने हरा रंग का, या तो कैसे आपको उसको किसी भी धर्म से जोड़ सकते हैं? ये लोग, इन लोगों की सोच ही ऐसी है ना, इन लोगों की सोच ऐसी है। इस सोच के, ये आंदोलन ने इस सोच को ही तो तोड़ा है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी सोच को तोड़ना ही तो है। जो एक विचारधारा चल रही थी देश में, उस पर ब्रेक लगाया इस आंदोलन ने। जो अलगाववाद की विचारधारा चल रही थी, देश को तोड़ने की विचारधारा चल रही थी, ये देश को जोड़ने का आंदोलन था। 3 कृषि कानून का आंदोलन से ज्यादा हमें खुशी उस व्यक्ति की माफी मांगने की हुई है। उसने माफी मांगी। आप सबको सलाम है, पंजाब ने रास्ता दिखाया और पंजाब आगे भी रास्ता दिखाएगा। मैं सोचता हूँ पॉलिटिकल भी रास्ता दिखाएगा कुछ, इन राजनीतिक दलों से दूर हटके। जिन लोगों ने आपको अलग अलग तरह के शब्द वरते आपके लिए, तो उनको जवाब नहीं दिया फिर आपने? मैं क्या जवाब दूं? पत्थर फेंकने से लेके, गुमनाम चिट्ठियों से लेके, और हर चिट्ठी पंजाब के नाम से लिखते थे, सरदारों के नाम से लिखते थे, टमाटो सॉस भर के या कुछ करके कि अभी तो ये इसका लाल रंग है, फिर खून का रंग देखना। लेकिन मैं लगातार पोस्ट जो मेरे को डालनी थी वो डालता रहा, और किसान आंदोलन के लिए, इसीलिए मेरे को यहाँ आना और जरूरी था। यही उनके गाल पे तमाचा है, जो मेरे को गुमनाम चिट्ठियां लिखते थे या मुझसे गलत शब्द बोलते थे, यही उनके गाल पे तमाचा है। आज वो लोग आके कई लोग मेरे को बधाइयां दे रहे हैं। जब 3 कृषि कानून वापस हुए तो कई जने बधाई दे रहे हैं, बाकी सबने चुप्पी साधी हुई थी और हमें संदेह की दृष्टि से देखते थे। क्या फिर आगे का विजन क्या है, क्या लग रहा है? विजन वापस साधारण जिंदगी जीनी है, वापस गुमनामी की जिंदगी जीनी है। और कुछ यदि पंजाब में हमें कुछ जरूरत होगी तो हम जरूर आ सकते हैं पंजाब के लिए। सभी लोग, मैं जब यहाँ आकर के खड़ा तो जो डॉक्टर साहब करके आपको गले मिलने के लिए आए, कोई हाथ मिला रहा है आपसे? सब पंजाब के, जैसे आप एक प्रांत के रहने वाले हो, मैंने पंजाब को जितना पहचाना है, शायद वो कह रहा हूँ कोई पंजाबी ने भी नहीं पहचाना होगा, क्योंकि मेरे पास तो अलग अलग एरिया के लोग आते थे। कोई मोगा का, कोई कहाँ का, अलग अलग एरिया के सब लोग आते थे और सब मिलते थे, और मैं 24 घंटे इस गाड़ी में ही सोता था। तो ऐसा इंटरेक्शन हुआ, और वो अभी भी मेरे से फोन पे कॉन्टेक्ट में रहते हैं। कनाडा जाके बच्चे मेरे को फोन कर, अभी जस्ट यहाँ आते ही कनाडा से मैंने व्हाट्सएप कॉल किया उस बच्चे को। उसने कहा था पहुंचते ही मेरी बात कराना। आपका ही पोता था, वो कहाँ, हैरी, इनके गांव का लड़का था हैरी। जरा नहीं, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਧਰਨੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪੂਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਮਿਲ ਕੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 10 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਬੀਬਾ ਜੀ ਹੁਣੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਦਾਂ ਮੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਬੀਬੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਇਸ ਬੰਨੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਹੁਣੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਸਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆ? ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਿਸਟਰ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆਏ ਸੀ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਬੈਗ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖਬਰ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਸੁਣੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੁਣ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਭਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਜੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। MSP ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਨ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ। ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਖੈਰ ਬੀਬੀ ਹੁਣੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਆਉਣ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ YouTube ਤੇ ਉਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਸ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠੇ ਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਅਚੰਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ। हमें तो माफी मांगने की ज्यादा खुशी थी। उस आदमी की माफी मांगने की सबसे ज्यादा खुशी थी जो दुनिया के सामने कभी झुकता नहीं है, ऐसा अपने आप को लोह पुरुष दिखाता है। उस आदमी की माफी मांगने की मुद्रा में आना सबसे बड़ी जीत थी। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਡੀ ਰੱਖੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, साडे हक बोले सो निहाल ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਸ਼ਹੀਦੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਹੁਣੀ ਉਦੈਪੁਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। 90 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ 90 ਰਾਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ। ਇਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਔਰ ਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਕੀ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਸੇਵਾਰਥ, ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆ ਡਾਕਟਰ। ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਧਰਨੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ
ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਗੱਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਔਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ। ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਨ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ।